हेलो स्टूडेंट्स, मैं संध्या डड्डा गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर में एचओडी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन के अंतर्गत गॉथिक आर्किटेक्चर एंड उसके फर्नीचर के बारे में बताऊंगी। गॉथिक आर्किटेक्चर फ्रांस से स्टार्ट हुआ था और इसमें इसका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही आर्किटेक्चरल था और ये 12वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा। लेकिन 17वीं शताब्दी तक भी इस साइड बाय साइड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो चलती रही। इसके अंदर फर्नीचर जो था गॉथिक पीरियड के अंदर, उसमें कॉन्टूर और ऑर्नामेंटल डिजाइनिंग होती थी जो कि गॉथिक आर्ट से डिराइव्ड थी। 12वीं शताब्दी के शुरू में फर्नीचर बहुत सिंपल और अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल सिंपल और ज़्यादा कलाकारी उसमें नहीं थी। उसमें थोड़ी बहुत पेंटिंग का काम होता था या इनले का होता था। बाद में ये एक्सटेंसिवली आर्किटेक्चरल हो गया और बाद में ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आर्किटेक्चरल हो गया और बहुत कार्विंग्स इसमें यूज होने लग गई। पहले इसमें पेंटिंग होती थी, लेकिन अब कार्विंग और ट्रेसरी इसका प्रिंसिपल डिजाइनिंग का मोटिव बन गया। ट्रेसरी कहते हैं उसको कि जो आउटलाइनिंग ऑफ द आर्चेज, मैं आपको कुछ अभी इमेजेस दिखाऊंगी, उसमें आपको ट्रेसरी समझ में आएगा कि क्या होता है। गॉथिक फर्नीचर जो था वो बहुत कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल में था और उसमें जो वुड्स यूज होती थी वो मेनली ओक थी। तो इंग्लैंड में जो फर्नीचर बना गॉथिक स्टाइल का, उसमें ओक यूज होती थी। फ्रांस में जो फर्नीचर बना उसमें चेस्टनट वुड यूज होती थी और इटली और स्पेन में जो फर्नीचर बना उसके अंदर वॉलनट वुड यूज हुई थी। इसकी कार्विंग्स बहुत बेहद खूबसूरत हैं। आज भी जो चर्चेस बनते हैं या यूरोप में या कहीं पर भी आप चर्चेस के डिजाइन देखेंगे तो आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गॉथिक स्टाइल का है। जैसा कि अभी आप इमेजेस में देखेंगे, उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये डिजाइन तो हमने देखा हुआ है। तो चर्चेस में अधिकतर उन मोटिव्स और उन डिजाइन्स को यूज किया जाता है। पहले उसका यूज बहुत बारीकी से और बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता था। स्टेन्ड ग्लास की बड़ी बड़ी विंडोज बनती थी। यूरोप के चर्चेज में वो ज़्यादा प्रचलित थी क्योंकि वहाँ पर रोमन कैथोलिक्स ने बाद में जब से ये क्रिश्चियनिटी अपनाई थी तो बहुत खूबसूरत चर्चेस बनने शुरू हो गए थे और वहाँ पर बहुत ही अच्छे नायाब काम किए हुए चर्चेस हैं और कैथीड्रल्स हैं। तो कार्विंग्स में जो मेन मोटिव्स यूज हुए थे वो थी ट्रेफॉइल, क्वार्टरफॉइल। ट्रेफॉइल में 3 पत्तियां का शेप होता है, क्वार्टरफॉइल में 4 पत्ती का शेप होता है, सिंक फॉइल में 5 पत्ती का शेप होता है और व्हील पैटर्न यूज हुआ। उसके अलावा रोज पैटर्न यूज हुआ। रोज यानी व्हील के अंदर, गोल्ड डिजाइन के अंदर रोज यानी बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइनिंग करके उसको गुलाब का सा शेप दिया जाता था। बेहद खूबसूरत डिजाइनिंग होती थी। और लिनन फोल्ड पैटर्न्स। लिनन फोल्ड पैटर्न का मतलब है किसी कपड़े की जब तह लगाते हैं तो उसके जो फोल्ड्स आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने उसको लकड़ी पर कार्व किया था। गॉथिक स्टाइल के जो सबसे पहले मैं आपको फर्नीचर बताती हूँ। गॉथिक स्टाइल के जो चेस्ट्स थे बेहद खूबसूरत लेकिन बहुत हैवी थे। इतने हैवी थे कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता था और इन पे मेनली कार्विंग ही की जाती थी। कार्विंग का जो स्टाइल था वो अगेन बिल्कुल आर्किटेक्चरल था। अगर आप किसी बिल्डिंग को देखेंगे गॉथिक की और फर्नीचर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बिल्डिंग का ही छोटा रूप है। इस तरीके की कार्विंग गॉथिक स्टाइल के फर्नीचर पे की जाती थी। तो जो इनके चेस्ट थे शुरू में तो बड़े हैवी और सिंपल होते थे, लेकिन बाद में उनको ऑर्नामेंटल हिंजेस से सजाया जाने लग गया। पहले उनको ट्रैवलिंग में साथ लेकर चला जाता था। बाद में जब चेस्ट बड़े होने लग गए और बहुत हेवी होने लग गए तो उनको एक जगह रखा जाने लग गया, उनको मूव नहीं करते थे।
इलेबोरेटली जो इनके कार्व्ड पीसेस ऑफ फर्नीचर थे उसमें मेन जो थे वो गॉथिक इंटीरियर का जो डेकोर होता था उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, मतलब उस स्टाइल से उसको सजाया गया था। इनके जो आर्मोयर्स होते थे, आर्मोयर्स यानी बड़ी बड़ी अलमारियां, वो इनके इंटीरियर का अभिन्न अंग बन गई और हर छोटे बड़े हर प्रकार के घर में आर्मोयर्स जरूर पाई जाती थी। आर्मोयर कबर्ड का ही दूसरा रूप है और ये भी आर्किटेक्चरल डिजाइन में ही बनी हुई थी, बहुत ही लग्जूरियस होती थी और हर क्लास के घरों में ये पाई जाती थी। इनके घरों में कबर्ड्स, कैबिनेट्स, फ्रेंच आर्मोयर्स और बुफेज भी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने लग गए। बहुत बड़े 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 खूबसूरत पीसेस होते थे, जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं। ये फर्नीचर इनके मेन फर्नीचर थे। इसके बाद आती हैं गॉथिक चेयर्स। गॉथिक चेयर्स जो थी बहुत ही हैवी होती थी और बेसिकली इनको मास्टर्स या जो बड़े पद पर कार्यरत लोग होते थे उनके लिए ही यूज किया जाता था। और जो बात इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है कोरोनेशन चेयर, जो अभी आप इमेज में देख रहे हैं। कोरोनेशन चेयर बहुत ही हैवी चेयर थी, इसको मूव करना बहुत मुश्किल होता था, बेहद आर्किटेक्चरल चेयर है और कभी कभी इन चेयर्स के ऊपर से कर्व डिजाइन बना हुआ होता था जो कि कैनोपी का काम करता था। और इन हैवी चेयर्स के अलावा जो गरीब लोग होते थे या निचले तबके के लोग होते थे वो चेयर्स पे नहीं बैठ सकते थे, उनके लिए बेंचेस या चेस्ट्स होते थे। वो उनको अलाउड ही नहीं था कि वो चेयर पे बैठे। बाद में 12वीं शताब्दी के बाद चेयर जो हैं वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर विथ नीची बैक्स, लो बैक्स हो गई। कैसल के बाहर मतलब जो बड़े बड़े महल होते थे, कैसल के जो बाहर कुर्सियां होती थी वो बहुत रिचली कार्व्ड और हल्की हो गई और जो आज के मॉडर्न फर्नीचर से रिजेंबल करती हैं। अब हम आते हैं गॉथिक बेड्स और टेबल्स पर। गॉथिक बेड्स 4 पोस्ट बेड्स हुआ करते थे, यानी उसके चारों तरफ बेड के चारों कॉर्नर्स पे बड़े बड़े पोस्ट्स होते थे जो कि इलेबोरेटली कार्व्ड थे। उसमें बहुत एक्सटेंसिव कार्विंग होती थी और ऊपर कैनोपी होती थी, जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हैं। ये जो बेड्स हैं बेहद खूबसूरत कार्विंग लिए हुए हैं। इनके जो हेडबोर्ड्स हैं वो ऊंचे होने लग गए, बहुत बड़े बड़े हेडबोर्ड्स बनने लग गए और किसी किसी बेड में कपड़े से कुछ कुछ कार्विंग ढक जाती थी या इसके जो 4 पोस्ट बेड में से 2 पोस्ट ढक जाते थे। या इन बेड्स को सजाने में अत्यधिक फैब्रिक का प्रचलन चल गया। बहुत महंगे महंगे खूबसूरत फैब्रिक से इसकी कैनोपी बनाई जाती थी। आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, इनमें बेड्स में आप कैनोपी देखिए, कितनी सुंदर कैनोपी लगी हुई है, ऐसा लगेगा आपने टाई बैक कर्टन करे हुए हैं बेड के ऊपर। और ये बहुत ही हैवी और खूबसूरत बेड्स हैं। इनका ऑर्नामेंटेशन देखने लायक होता था। इनके जो डिजाइन्स थे इनमें अगेन ट्रेफॉइल, क्वार्टरफॉइल, रोज, व्हील आदि पैटर्न्स यूज हुए हैं और ट्रेसरी का काम बहुत अच्छा हुआ है। कुछ बेड्स विदाउट कैनोपी भी होते थे। 14वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा अटेंशन जो था वो स्पेशल फैब्रिक्स को दिया जाने लग गया, यानी जो कैनोपी के लिए और बेड को सजाने के लिए जो फैब्रिक्स यूज होते थे वो बहुत ही महंगे और खूबसूरत बनने लगे और वो लकड़ी के कुछ पार्ट को ढक भी देते थे। तो और लेकिन जो बेड का हेडबोर्ड होता था वो एक्सटेंसिवली कार्व था और ऊंचा हो गया और वो बहुत अच्छी तरह दिखाई देता था। इसके अलावा टेबल्स बनते थे। गॉथिक स्टाइल में बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ फर्नीचर नहीं था, लेकिन जो इसके टेबल्स थे अगेन लकड़ी के बने हुए थे। इन पे कहीं कहीं इनले वर्क है और ये हेवी टेबल्स हैं लकड़ी के और इनके ऊपर भी बारीक कार्विंग का काम किया हुआ है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। इनकी जो चेयर्स होती थी
एक तो कोरोनेशन चेयर मैंने आपको बताई, उसके अलावा जो अन्य चेयर्स हैं, जैसा कि अभी आप इमेजेस में देख रहे हैं, ये आप देखिए जैसा आपको चर्च में डिजाइन दिखाई देता होगा विंडोज वगैरह का, उसी टाइप के डिजाइन इसके बैक्स में बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गॉथिक स्टाइल का जो फर्नीचर था वो कितना खूबसूरत था। अपहोल्स्ट्री इसमें बहुत कम की गई थी, मेनली लकड़ी का फर्नीचर होता था। बाद के समय में इसमें अपहोल्स्ट्री होने लग गई, लेकिन 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में इसमें अपहोल्स्ट्री नहीं होती थी, ये लकड़ी का ही होता था, हेवी फर्नीचर होता था। इसके अंदर अगेन ट्रेसरी का काम किया हुआ है, ट्रेफॉइल और क्वार्टरफॉइल यूज की गई है, और दोनों तरफ पोस्ट्स बने हुए हैं, चेयर के दोनों तरफ पॉइंटेड पोस्ट हैं और पॉइंटेड आर्च यूज होते थे। तो इसका जो पूरा आप डिजाइनिंग देखेंगे, अभी आप देखिए ये जो इमेज दिख रही है आपको, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फर्नीचर के कार्विंग्स और इनके इंटीरियर में किस प्रकार का स्टाइल हुआ करता था वो नजर आ रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि गॉथिक स्टाइल का जो फर्नीचर था, चर्चेज में भी जो फर्नीचर बनते थे, बेंचेस बनते थे, उसमें भी आर्किटेक्चरल डिजाइन यानी क्वार्टरफॉइल, ट्रेफॉइल आदि का साइड्स में यूज होता था। चर्चेज के अंदर जो आर्किटेक्चर था उसमें टिंटेड और पेंटेड ग्लास की, कलर्ड ग्लास की विंडोज बनती थी और एक्सटेंसिवली ब्यूटीफुल डिजाइन्स होते थे। मदर मैरी, क्राइस्ट, इनके पैटर्न्स बने हुए होते थे। इसके अलावा बहुत बारीक ट्रेसरी का काम होता था, बहुत बारीक लताएं, छोटे छोटे फ्लावर्स रंगीन कांच से बनाए जाते थे, और पूरे चर्च की जो सीलिंग होती थी बहुत ऊंची होती थी, इसलिए विंडोज भी बहुत टॉल और लंबी लंबी बनती थी, जिनके ऊपर पेंटेड ग्लास का काम किया जाता था, जिनमें ट्रेफॉइल, क्वार्टरफॉइल, रोज और व्हील, ये पैटर्न्स अधिक यूज हुए, जो कि आपने अभी देखे इमेजेस में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का गॉथिक स्टाइल का फर्नीचर था और उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था। हेवी फर्नीचर होता था उस समय और बेहद खूबसूरत कार्विंग होती थी। थैंक यू।